सो फाइनली एनिमे के अंदर स्प्रिंग सीजन खत्म हो चुका है एंड इस सीजन बहुत सारे एनिमे आए और गए एंड उन्होंने हमें जो दी है वो है पीक एनिमेशन, ग्रेट स्टोरी लाइन, माइंड ब्लोइंग प्लॉट ट्विस्ट एंड यूनिक लाइफ लेसन। तो मैं इस वीडियो में इस 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में मैंने कितने और कौन से एनिमे देखे ये मैं बताने वाला हूँ। जिधर इसमें वीकली एनिमे के साथ कुछ दूसरे एनिमेस और स्पेशल मानवास भी है जो मैंने देखे और पढ़े। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इधर फर्स्ट एनिमे मैंने जो देखी वो है रैंकिंग ऑफ किंग्स एंड दिस एनिमे इज वन ऑफ द अंडररेटेड जेम दैट आई वॉच। मतलब अगर तुमने रैंकिंग ऑफ किंग्स नहीं देखी तो यू लिटरली मिस दिस मास्टरपीस। ये एनिमे बहुत सारी चीज़ सिखाती है लाइक फॉरगिवनेस, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, इमोशंस, बिट्रेयल एंड सो मेनी थिंग्स। जिधर स्टार्टिंग में ये एनिमे तुम्हें एक नॉर्मल एनिमे लगेगी बट आगे आगे थोड़ा डार्क होना चालू होती है एंड इसकी स्टार्टिंग में 5th या 6th एपिसोड में जो सीन आता है उसे देखने के बाद यू जस्ट क्राई। जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बोजी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट किंग का बेटा होता है एंड उसके साथ फ्यूचर किंग, बट प्रिंस होने के बावजूद बोजी जन्म से गूंगा और बहरा होता है एंड इसी के चलते सारे लोग उसका रोज मजाक उड़ाते हैं। इवन इसकी फैमिली के मेंबर्स मॉम, डैड, भाई, बहन वगैरह उसके गूंगे और बहरे होने की वजह से उसे हमेशा कमजोर, लाचार और वीक समझते हैं। बट एट दिस मोमेंट दिस एनिमे टीच यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन। बोजी को पता होता है कि सारे लोग एवं इसकी फैमिली उसके डिसेबिलिटी के ऊपर हंसते, उसका मजाक उड़ाते, कमजोर समझते, बट बोजी एवरी टाइम पुट ए बिग स्माइल ऑन हिज फेस एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड इट। वो कभी भी हार नहीं मानता बल्कि वो हमें सिखाता है कि कैसे अपने कमजोरी को, अपने वीकनेस को अपनी वो स्ट्रेंथ और ताकत बना सकते हैं। बिकॉज एवरीवन हैज वीकनेसेस बट हाउ वी डील विद देम इज इन आवर हैंड्स। जब नेक्स्ट एनिमे जो देखी वो है आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज अ 7th प्रिंस सो आई कैन टेक माई टाइम परफेक्टिंग माई मैजिकल एबिलिटी। एक मिनट में थोड़ा पानी भी आता हूँ। जैसे कि टाइटल पढ़ने के बाद तुम्हें पूरी स्टोरी पता चली गई होगी तो मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हें इससे क्या एनिमे पसंद है एंड उसमें तुम्हें ओवरऑल मेन कैरेक्टर पसंद है सो यू डेफिनेटली वॉच दिस एनिमे। मैंने इसके लिए एज अ टाइम पास के लिए देखा था एंड इसी के अंदर तुम्हें ठीक ठाक स्टोरी लाइन, फाइट्स, अच्छी खासी फैन सर्विस एंड हेयर में से सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो दिस एनिमे इज लाइक 6 to 7 out of 10 एंड जल्दी इसका सीजन 2 जुलाई 9 को एयर होने वाला है सो मैं उसे देखूंगा। बट जाने से पहले है वन क्वेश्चन फॉर यू जिन्होंने ये एनिमे देखी है कि हमारा मेन कैरेक्टर इज बॉय और गर्ल। मतलब मुझे पता है कि वो एक लड़का है बट उसके चलने का तरीका, खड़े रहने का तरीका, इसी वजह से मैं खुद बहुत बार कंफ्यूज हुआ। जिधर ये सब देखने के बाद आई स्टार्ट अ रियल लाइफ एंड इस एनिमे को देखने के बाद आई रियलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। मतलब अक्सर हम सोचते रहते हैं कि काश अगर मैं पास्ट में वो गलती नहीं करता, काश मैं फिर से उस टाइम पर, उस मोमेंट्स पर जाकर वो गलती सुधार पाता। बट रियल क्वेश्चन ये है कि तुम वही लाइफ फिर से जीना चाहोगे? क्या तुम वो मिस्टेक सुधार पाओगे या फिर वही सेम मिस्टेक रिपीट करोगे? एंड यही पूरा कंसेप्ट हमें रियल लाइफ ये एनिमे एक ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ रिप्रेजेंट करती है। जिधर एनिमे का मेन कैरेक्टर अपने टीनेज में हुई गलतियों को सुधारने के लिए रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करता है। इधर वो पास्ट पे तो नहीं जाता बट उसकी एज कम होकर एक टीनेज बॉय जब बन जाता है एंड फिर से वो टीनेज लाइफ जीने लगता है। बट दिस टाइम क्या वो कुछ बदल पाएगा या फिर वही गलतियाँ वही लाइफ? वेल मैंने इस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है सो हाईली रिक्वेस्ट की तुम इसे जरूर देखना एंड देन इस एनिमे को भी देखना। अब नेक्स्ट एनिमे ने जो देखी वो है नेटफ्लिक्स ने लॉन्च की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे डेविल मे क्राई एंड हर बार की जरूरत जो नेटफ्लिक्स ने जो मचाया रहा, मतलब लिटरली। जिधर एनिमे की स्टोरी डेविल्स एंड ह्यूमंस पर बेस है, जिधर धीरे धीरे डेविल्स एंड ह्यूमंस के वर्ल्ड के बीच की दीवार कमजोर होती जा रही होती है एंड अब सारे डीमंस धीरे धीरे अर्थ पर आकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। बट अपने मेन कैरेक्टर डांटे जो कि एक हाफ डेविल हाफ ह्यूमन है, जो ह्यूमंस के साथ देकर डेविल्स और डीमंस से लड़ता है। बट सीजन एंड होते थे तुम्हें ये सवाल जरूर पड़ेगा कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, हु इज द एक्चुअल डीमन एंड हु इज नॉट। जिधर इसकी स्टोरी, एनिमेशन, फाइट्स आर ऑल गुड एंड अपना मेन कैरेक्टर डांटे, इसे देखने के बाद यू जस्ट लिटरली लव दिस कैरेक्टर। मतलब बंदे का जो स्टाइल एंड ऑरा ही अलग है। अब इधर इन सब एनिमे देखने के बाद मैंने वीकली एनिमे देखना स्टार्ट किए। जिधर मैं पहले बात करना चाहूँगा फायर फोर्स सीजन 3 एंड नाम की तरह दिस सीजन इज लिटरली फायर। इस सीजन में हमें बहुत सारे मिस्ट्रीज के ऊपर का राज पता चला है लाइक व्हाट हैपन बिफोर ग्रेट कैटलिज्म, ये जो वाइट क्लैड पीपल से एंड द गॉड एविंग लिस्ट, उसके पीछे की मिस्ट्री एंड बहुत सारी मिस्ट्री रिवील भी हो चुकी है। एंड उसके साथ जो फाइट्स थी, लिटरली स्टोरी लाइन, एनिमेशन, साउंड इफेक्ट, फाइट्स, ऑल ऑफ दिस आर ऑन द पीक लेवल। एंड लास्ट एपिसोड में एनिमे का मेन कैरेक्टर शिंद्रा इज ब्रेक द फोर्थ वॉल एंड वो मोमेंट, वो एपिसोड इज लिटरली फकिंग इनसेन। मतलब पहले भी मैंने इस पर बात की थी बट अगर अभी तक तुमने फायर फोर्स नहीं देखी सो यू लिटरली मिस अ पीक कंटेंट। अब इधर पीक कंटेंट एंड एनिमेशन की बात हो ही रही है सो हियर इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन इन स्प्रिंग 2025, द सुपर क्यूब। तो सुपर क्यूब एक चाइनीज एनिमे है जिसने अपने गॉड लेवल एनिमेशन सबकी बोलती बंद की है। मतलब क्या ही एनिमेशन थी, हाँ, इसे देखने के बाद जो आंखें तृप्त हो गई ना लिटरली। एंड जो लोग क्रिटिसाइज करते कि ये तो एक चाइनीज एनिमे है, उसकी लैंग्वेज से हमें इतना मैचअप नहीं कर पाते सो यू जस्ट रॉन्ग, तुम सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हो बस। बिकॉज इन अपकमिंग ईयर चाइनीज एनिमेशन जो फाड़ के रखेगी ना लिटरली, एंड इमोशन की बात कर ही रहे होंगे तो जस्ट वॉच 5th and 6th एपिसोड ऑफ लिंक क्लिक, दैट एपिसोड मेड यू क्राई।
अब एनिमेशन की बात चली रही है तो एक स्टूडियो इसमें कभी पीछे नहीं रह सकता। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट मप्पा स्टूडियो, जिसने इस सीजन लाज़ारस जैसे वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड एनिमे हमें दी है, वो भी इतनी ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ। जिधर बेसिकली ये एनिमे एक डिटेक्टिव टाइप एनिमे है, बट इसकी जो एनिमेशन, प्लॉट्स एंड मेन जो बात है उसकी फाइट्स, जब इसकी फाइट चलती है ना, वो देखने के लिटरली जो मजा आता है ना, आई मीन तुम वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड फाइट भी बोल सकते हो। वेल मैं इधर इसकी स्टोरी नहीं बताऊंगा बिकॉज रिसेंटली मैंने इस पर एंड सुपर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है एंड जो सपोर्ट मैं चाहता था उतना मिला नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट बहुत सारे लोगों की सोच सिर्फ JJK, डीमन स्लेयर एंड पॉपुलर एनिमेस तक ही लिमिटेड रहती है एंड दे जस्ट डोंट ट्राई दिस एनिमे बिकॉज इसमें इतनी एनिमेशन नहीं होती है, फिर इसमें फाइट्स नहीं होती। बट दिस एनिमे इज लिटरली माइंड ब्लोइंग, नॉट एट दैट मच लेवल बट इट्स रियली गुड। एंड लाज़ारस के एक एपिसोड में आपने जो सीन्स तो इतनी ब्यूटीफुली एनिमेट किया था ना कि लिटरली आंखों के साथ दिल को भी सुकून मिला। एंड माप्पा सिर्फ JJK, AOT, चेनसॉ मैन के लिए जाना जाता है, बट इसके अलावा माप्पा ने बहुत सारे ऐसे अंडररेटेड एनिमे डायरेक्ट किए विद बेटर स्टोरी लाइन। अब इधर जिस एनिमे की मैं बात कर रहा हूँ उसे देखने के बाद तुम्हें नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग जरूर आएगी। इसकी मेन कैरेक्टर की आर्ट स्टाइल एंड बिहेवियर इंस्पायर है अपने एनिमे के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गोकू से। तो मैं इधर बात करो याइबा एज अ सामुराई लेजेंड इस एनिमे की। इसकी स्टोरी, कैरेक्टर, आर्ट स्टाइल, कॉमेडी, फाइट सारी चीज़ देखने के बाद नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग जरूर आएगी, क्योंकि बेसिकली ये एक शोनेन एनिमे है एंड इसकी स्टोरी मेनली PG-13 ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट करती है। हाँ, आजकल के 13 साल के बच्चे वन पीस, नारुतो, ब्लीच देखकर ख़त्म कर रहे हैं, बट जब हम 13 साल के थे तब हम टाइसन वर्सेस काई, पोकेमॉन ऐसे लेजेंडरी शोज देखते थे। सो बेसिकली एनिमे की स्टोरी बेस है याइबा इस 8-10 साल के बच्चे के ऊपर जिसे ये जापान का ग्रेटेस्ट सामुराई बनना होता है। एंड दूसरी तरफ है एनिमे का सेकंड कैरेक्टर ओनिमोरी, जिसके भी सेम एम्बिशियस होते हैं। बट एक दिन ओनिमोरी को मिलती है एक लेजेंडरी स्वॉर्ड, जिसका यूज़ करने के बाद वो कंट्रोल खोकर डीमन बन जाता है। अब याइबा उसे कैसे हराएगा एंड ओनिमारू याइबा को रोकने के लिए कौन कौन सी चाल चलेगा, ये सब इसमें दिखाया है। सो बेसिकली इसकी स्टोरी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टिपिकल शोने होने के बावजूद एनिमे के अंदर तुम्हें कॉमेडी, ह्यूमर, फाइट्स, एनिमेशन भर भर के देखने को मिलेगी। एंड मेन बात ये है कि अगर तुमने वागाबन पढ़ी है तो तुम्हें इसमें मियामोटो मुसाशी एंड सासाकी कोजूरी ये 2 कैरेक्टर जरूर देखने को मिलेंगे। अभी जरा अगले एनिमे के बारे में बात करूँ तो वो है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। एंड बेसिकली इसकी स्टोरी रिलेटेड डीमंस एंड मॉन्स्टर से, जिधर अपना एनिमे का मेन कैरेक्टर डीमन से बहुत ज़्यादा हेट करता है एंड उसका गोल रहता है कि वो सारे डीमंस को मार देगा बिकॉज डीमंस ने उसके पास के एल लगा दिए थे। सो बेसिकली इट्स अ टिपिकल डीमन स्लेइंग एनिमे, बट आई लाइक द वे द स्टोरी टू रिप्रेजेंट। मतलब एनिमे में ना ज़्यादा पीक मोमेंट्स है और ना ज़्यादा बोरिंग मोमेंट्स। एनिमे का पेस एकदम स्टेबल एंड स्मूथ वे में चलती है एंड इसी की वजह से टिपिकल स्टोरी होने के बावजूद ये बोरिंग नहीं लगती। एंड अब लास्ट एनिमे के बारे में बात करते तो वो है विंड ब्रेकर सीजन 2। एंड अगर ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि इस सीजन ज़्यादा कुछ फाइट्स वगैरह दिखा नहीं है, ओनली दे शो इज अ मेन कैरेक्टर एंड साइड कैरेक्टर की बैक स्टोरी एंड सम बुलशिट लेसन्स, बट इधर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि विंड ब्रेकर सिर्फ एक गैंग फाइट्स वाले एनिमे नहीं है लाइक टोक्यो रिवेंजर्स। विंड ब्रेकर ये एनिमे फाइट्स के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी ज़्यादा फोकस करती है बिकॉज सीजन 1 और सीजन 2 देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट इज लिटरली टू गुड, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर इज लिटरली टू मच कॉम्प्लेक्स एंड एट द सेम पॉइंट इट इज रिलेटेबल, क्योंकि कभी कभी इन रियल लाइफ हम सारे प्रॉब्लम को खुद ही फेस करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। एंड दिस सीजन फोकस ऑन दिस मोटिव कि तुम अकेले नहीं रहते हो, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं वो भी तुम्हारे साथ रहते हैं, क्योंकि कभी कभी दूसरे से हेल्प मांगना या फिर उस पर डिपेंड होना इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ ट्रस्ट एंड बॉन्ड दैट आर क्रिएटेड विद ईच अदर। एंड इस सीजन ऐसे बहुत सारे सीन्स है जहाँ दिस एनिमे लिटरली टीच अ लॉट मोर अबाउट लाइफ। एंड अब इधर ये सारे एनिमे देखने के बाद मैंने कुछ मानवा भी पढ़ी है, जिधर मैंने फर्स्ट मानवा पढ़ी वो ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर एंड ये मेरी सेकंड मानवा है जो मैंने पढ़ी थी आफ्टर सोलो लेवलिंग। एंड दिस मानवा इज लिटरली पीक, मतलब लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो हमें करना ही चाहिए एंड दिस मानवा इन दैट लिस्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मानवा मुझे हमेशा लगता है कि काश मैं इसे फिर से पढ़ पाता विदाउट प्रीवियस मेमोरीज, फिर से स्टार्टिंग से, क्योंकि इस मानव की स्टोरी, कॉमेडी, ह्यूमर, कैरेक्टर आर ऑल ऑन द पीक। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया है तो डिटेल में जाने के लिए उसे ज़रूर देखना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड हाँ, ये नाम तुम ज़रूर याद रखना, लियोर्ड फ्रंटियरिया। मतलब एक बार तुम गॉड की नज़र से बच जाओगे, बट अगर तुम लियोर्ड फ्रंटियरिया की नज़र में आ गए देन तुम्हारा बचना इज लिटरली इम्पॉसिबल। उसके बाद मैंने पढ़ी द लेजी लॉर्ड मास्टर स्वॉर्ड, देन द बिगनिंग आफ्टर द एंड, प्लेयर रिटर्न आफ्टर 10,000 ईयर्स लेटर, मर्सरी एनरोलमेंट, म्यूरियम लॉगिंग, SSS क्लास सुसाइड, जिधर इस पर मेरे लेटेस्ट वीडियो में बात की है, सो जस्ट चेक इट आउट। एंड लास्ट में मैंने पढ़ी ऑन द वे टू मीट मॉम। सो इधर मैंने अप्रैल से लेकर जून तक इसमें टोटल 10 एनिमे एंड 8 मानवास पढ़ी। तुमने कौन कौन से एनिमेस एंड मानवा और मांगा पढ़ी है कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिलहाल अभी के लिए बस, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है एंड एडिट करते करते बस ये सीजन निकल ना जाए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तभी के लिए सायोनारा।